सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सॉरी गाइस, ये वीडियो लेट है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो लेट सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको और अच्छा कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। गाइस, लास्ट टाइम हमने अपना प्रोटोजोआ पे हमने अपना चैप्टर छोड़ा था पार्ट 1 में। ये आज पार्ट 2 है, बट टू बी प्रिसाइज हम एक वीडियो को, एक टॉपिक को, जैसा कि मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े थे, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने रीड आउट किए, काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट किया कि एनसीईआरटी को पढ़ाना, लाइन बाय लाइन पढ़ाना इज़ वेरी गुड, है ना। बट काफ़ी बच्चों के ये भी थे कि हाईलाइटेड कंटेंट जो हमारा है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया जो हाईलाइटेड कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, बट एक्सप्लेन करने का तरीका वो वही है जो हाईलाइटेड कंटेंट में लिखा हुआ है। सो बेसिकली देखिए, बात सुनिए मेरी। अगर मैंने आपको हाईलाइटेड कंटेंट दिया है तो आपके लिए मैंने चीज़ें 80%, या मैं ज़्यादा बोल रही हूँ 75% मैंने आपके लिए चीज़ें ईजी कर दी हैं। अब वो बचा हुआ 25% आपको करना है। बचा हुआ 25% आपको भी तो हार्ड वर्क देना है। मैं तो कह रही हूँ कि 25% क्यों, आपको 100% हार्ड वर्क देना चाहिए, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। बट देखो, मैं एक एक वर्ड, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ कि आपको बायो पढ़ने में मज़ा आए, है ना। आप पूरी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, चैलेंज है मेरा, पूरी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, एक चैप्टर को भी लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करना, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं होगी, लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करना। एनसीईआरटी समझ आ जाएगी, एज ऑल समझ तो आ जाएगी, बट टर्मिनोलॉजी का क्या करोगे, वो कहाँ से समझ में आएगी। सो दैट्स द मेन पॉइंट कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड कंटेंट है, दैट शुड बी प्रिसाइज ना। सो हमारे वर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हुए हमने ये डिसाइड किया कि आपको पार्ट वाइज वीडियोस मिलेगी, ठीक है। एक लेक्चर में मुझे नहीं लगता आप लोग चाहते हो कि एक लेक्चर में कोई भी एक घंटे के लेक्चर में, वो आपके लिए भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। मुझे नहीं लगता आप लोग चाहते हो कि एक लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर ख़त्म हो। आप लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा डीप में जाएं, ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग हमें जाना भी चाहिए, बट मैं उसे एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर्स में रखने वाली थी। बट एज इट इज़, अगर हम एक चैप्टर को समझ रहे हैं, उसका बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। सेकेंड लास्ट पार्ट है जो है हमारा किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई जो है, देखिए सबसे पहला रूल क्या है किंगडम फंजाई का। ये दो तरह के फंजाई होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पहले एक पर एक आउटलाइन पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वाले कैसे होते हैं, जैसे कि वो हेल्प करते हैं फूड के लिए, वो हेल्प करते हैं अल्कोहल में, वो हेल्प करते हैं ब्रेड को बनाने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स में, है ना। फंजाई कहाँ पे इम्पॉर्टेंट यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में, लाइक ओके। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, फंजाई पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं, है भी, ठीक है। तो अब पैरासाइट के फॉर्म में वो कैसे कैसे फॉर्म में ह्यूमंस को और प्लांट्स को भी कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करती है, एज अ रिंग वॉर्म के टाइम पे, ठीक है। रिंग वॉर्म एक डिजीज़ है, जो आप सोच रहे होंगे वॉर्म, रिंग वॉर्म नाम है तो वॉर्म से रिलेटेड होगी, नहीं, ये फंगल डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस को हो जाती है रेनी सीजन में। क्यों रेनी सीजन में क्यों होती है, बिकॉज रेनी जो फंजाई है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डार्क प्लेस को ज़्यादा प्रेफर करती है, ह्यूमिड, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जो उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे मिलेगा, डैम्प प्लेस होगी, वहाँ पर रिंग फंजाई जो है ग्रो करना ज़्यादा ईजी समझते हैं, उनके लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में कहाँ कहाँ फंजाई ग्रो कर जाता है, फॉर एग्जांपल वीट में, राइस में, मस्टर्ड में। आप वीट को रख दो, कुछ एक दो हफ्ते के लिए रख दो, उसके अंदर फंगल ग्रोथ हो ही जाएगी, ठीक है। जहाँ तक आप पहुँचते हो, जहाँ तक आप सोच सकते हो, हर जगह पे फंजाई प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। देखो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, ये वर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि देखो सबसे पहले था सिंगल सेल, जो कि प्रोकैरियोट था हमारा, जो कि मोनेरा में प्रेजेंट था, मतलब मोनेरा फॉर्म हुआ था। उसके बाद उससे नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप आया था, प्रोटिस्टा। देन प्रोटिस्टा के साथ हम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो हमने प्रोटिस्टा तक पढ़ लिया, प्लांट एनिमल पढ़ना बाकी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई। तो फंजाई जो है
मोस्टली क्या थे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, मैंने कहा मोस्टली, मैंने ये नहीं कहा सारे, मैंने कहा मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसका मतलब प्लांट। और फंजाई और एनिमेलिया क्या है, वो है मल्टी सेलुलर है, और वो क्या है, हेट्रोट्रोफिक है। ठीक है, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इस वर्ड का मतलब यहाँ पे यही है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, आगे पढ़ेंगे, आगे एक्सेप्शन आपको दिखेगा, देखो ये रहा, ईस्ट। ठीक है, इसको हम समझते हैं ईस्ट एक्सेप्शन क्यों है, बिकॉज मैंने कहा मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं फंजाई। ठीक है, लेकिन ईस्ट एक अकेला ऐसा है जो कि है यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, सो ये अगर ये एक्सेप्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक्सेप्शन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। काफ़ी डिफरेंट टाइप के, मतलब मॉर्फोलॉजी यानी कि काफ़ी डिफरेंट आउटर लुक में ये लोग हमें प्रेजेंट दिखते हैं, जैसे फंजाई जो हैं, और मॉर्फोलॉजी यानी कि हैबिटेट में भी डिफरेंट होते हैं, कोई अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। इसके भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं फंजाई के भी। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। तुमने एक ब्रेड अगर तुम बाहर रख दो, मॉइस्चर में रख दो, तो एक मॉइस्चर ब्रेड में जो है फंजाई बहुत इजीली ग्रो कर जाएगा, एंड जो ख़राब फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसमें फंजाई जो है काफ़ी जल्दी ग्रो करता है। क्यों, बिकॉज उसको वो डैम्प टेम्परेचर, उसको वो डार्क प्लेस उसको मिल जाता है। सो इसी तरीके से जो कॉमन मशरूम यू ईट एंड टेडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगाई, जो आप बहुत उससे अच्छे तरीके से आप खाते हो मशरूम, जिसको आप मशरूम कहते हो, असल में वो क्या होता है, बेसिडोमाइसिटीज़। आप आगे पढ़ेंगे ये क्या क्या फॉर्म है, बट बेसिडोमाइसिटीज़ ही हमारा एक फॉर्म होता है, कॉमन फॉर्म होता है जिसको मशरूम। ठीक है, तो एंड टेडस्टूल जो हम खाते हैं उसको, वो भी क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, जैसे कि हम वाइट स्पॉट्स जो हम देखते हैं मस्टर्ड लीव्स पे, आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। जैसे कि अगर मस्टर्ड की यानी कि सरसों की अगर जो लीव्स है उसके ऊपर हमें वाइट स्पॉट्स तो दिखते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके से पैरासिटिक फंगस, यानी कि वो एक फंगल इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उस लीव को ख़राब कर रहा होता है। सम यूनिसेलुलर फंगाई, यानी कि यूनिसेलुलर फंगाई यानी कि क्या है, एक्सेप्शन है। तो ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, यहाँ पे यूज तो हो रहा है ईस्ट का, बट एक वो एक्सेप्शन के फॉर्म में हमारे किंगडम फंगाई में प्रेजेंट है। अदर फंगाई कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट रस्ट कॉजिंग पक्शीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये पक्शीनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो डिजीज़ है प्लांट्स और एनिमल में से जो ये डिजीज़ फॉर्म कर रही है, वीट रस्ट के अंदर जो है उस वो एक डिजीज़ फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं पक्शीनिया, और कुछ सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एग्जांपल है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम कैसे बना, एक डिश थी, पेट्री डिश होती है जिसके ऊपर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने बैक्टीरिया को ग्रो करना स्टार्ट किया, तो वो बैक्टीरिया, हमने ये देखा कि वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो तो हो रहा था, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एरिया में ग्रो नहीं हो रहा था, वो काफ़ी फैल के ग्रो हो रहा था, लाइक एक फॉर्म में यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो जब वहाँ पे देखा गया नहीं, इसे बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे पेनिसिलियम। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑक्योर इन एयर। अब यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन का क्या है, पॉलिटन मतलब लविंग, कॉस्मो मतलब डंगी एरिया काफ़ी, है ना। तो ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में होते हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, आपको बताया था मैंने अभी ये। देन हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। कभी सोचा है रेफ्रिजरेटर के अंदर हम अपना फूड क्यों रखते हैं, अपना फूड रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इसलिए रखते हैं ताकि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है, तो जिससे कि है फंगस को अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, वो टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता, जिससे कि वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता, आपकी चीज़ें सेफ रहती हैं, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। गोइंग बैड मतलब ख़राब होने से बचाते हैं, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, और एक एक्सेप्शन देखो 3 बार रिपीट हो गया ईस्ट।
ठीक है, 3 बार रिपीट कर चुकी, तो नोट डाउन कर लो या फिर हाईलाइट कर लो, कुछ भी करो। एक्सेप्शन है यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। देख एक सेकेंड बना के दिखाते हैं। देखो समझ लो ये फंगाई है, ठीक है, इसके ऊपर ये फंगाई है, यहाँ बनाते हैं हम, थोड़ी जगह ले लेते हैं। समझ लो देखो ये है, ठीक है, अब ये नीचे है ऐसे ऐसे ऐसे, समझ लो मशरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारी प्रॉपर एरिया, यहाँ पर ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, एक्चुअली में इसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली में बात इसी की जा रही है कि यही है आपके हाइफे, ठीक है। अब ये एक जो एक है, हम इसको हाइफे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। और जो इन सब का जो नेटवर्क होता है, सब मिलके जो बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। सिंगल को हाइफे बोलेंगे और नेटवर्क यानी कि उनका पूरा नेटवर्क जो मिला हुआ होगा उसको क्या कहेंगे हम, माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होगे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें बताते हैं। हाइफे जो हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेप्टेट हाइफे, एक होता है सिनोसिटिक हाइफे। सेप्टेट हाइफे क्या होता है, सेप्टेट हाइफे होता है यानी कि सेप्टेट का मतलब है सेपरेशन, ठीक है, यानी कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो कि मतलब हमारे ऐसे अगर हाइफे है, हाइफे के अंदर अगर हमें सेपरेटली अगर हमें अलग अलग ब्रांचेस दिख रही हैं, इसका मतलब वो है सेप्टेट हाइफे। और सेकेंडली सिनोसिटिक हाइफे जो है वो किस कंडीशन में होता है, वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में। और यहाँ पे सेप्टेट में क्या था, सिर्फ एक 1 न्यूक्लियस था, है ना। तो इसीलिए सिनोसिटिक होता है जिसके अंदर जैसे कि सेपरेशन नहीं होता है, एसेप्टेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वर्ड भी यूज़ होंगे, टर्मिनोलॉजी आई होप आपको समझ में आ रही हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही आपको बताया मैंने अभी, these are called sinusitic hyphae. Other have septate or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. polysaccharides होती है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि देखो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल यानी कि प्लांट की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो जो बोल रहे हैं। प्लांट्स की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस किस फॉर्म की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज से। फंगाई की किससे बनी होती है, काइटिन से। बैक्टीरिया की किससे होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। वही बताया गया यहाँ पे, द सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। सो मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। लाइक कुछ भी जैसे कोई सड़ा गला डेड सब्सटेंस है, कुछ किसी भी तरह का सब्सटेंस है, वो डेड है, सड़ा गला है, उससे अगर ये ऑर्गेनिक मैटर अब्सॉर्ब करते हैं, सड़े गले चीज़ों को खा लेते हैं, तो उस वैसे फंजाई क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स मतलब जैसे कि एल्गे और फंगाई में क्या होता है, एक दूसरे को दोनों वो करते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो उनको लाइकेंस बोलते हैं हम। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं ना, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, किसी एक का भी या तो कुछ नहीं हो रहा है या तो फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए उसको लाइकेंस बोल रहे हैं। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइज़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन 3 फॉर्म्स में होगा, सेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने रिप्रोडक्शन बताया 3 फॉर्म का। अब फंजाई में कौन सा होगा, फंजाई में होगा वेजिटेटिव, ठीक है। अब वेजिटेटिव में कौन सा हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन, है ना, एंड बडिंग हो सकती है। सेक्सुअल में क्या होगा, स्पोर्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, स्पोर्स, दोनों में स्पोर्स, लेकिन वेजिटेटिव तो आपका स्टैटिक है, उसमें होगा फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, नहीं तो फिजन हो सकता है, नहीं तो बडिंग हो सकता है, ठीक है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, आपको बताया अभी मैंने, है ना। हाँ, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा, जिसको हम कहेंगे कॉनिडिया, ठीक है। अगर स्पोर्स से होगा सेक्सुअल तो उसको कॉनिडिया कहेंगे, या फिर स्पोर्स से हो रहा है तो स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स,
और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस स्पोर्स से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो अगर देखो रिप्रोडक्शन है उस स्पोर्स से होता है, एस्को स्पोर्स से होता है, बेसिडो स्पोर्स से होता है, इसी से हमारी क्लासिफिकेशन होता है फंजाई का, ठीक है। ऊसाइट्स होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है, बेसिडोमाइसिटीज होता है। तो ये हमारे जो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं स्पोर्स के बेसिस पे है, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर यानी कि अलग अलग, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, ये सब हो गया, मशरूम के ऊपर ही तो थी फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह, है ना। तो अलग अलग तरह के फंजाई होते हैं जिसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं एक्चुअल में स्पोर्स होते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल। जैसे कि देखो, अब देखो ये है और ये एन है, ये एन, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे इस फॉर्म से बनाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये जो 2 पार्ट्स है ना, यही है फ्यूजन जब होगा, इसी की बात हो रही है। एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल गैमेट, फिर मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट जो हैं, तब इनका फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। देन जब दो न्यूक्लियाई जब फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। देन मियोसिस जो होगा, जाइगोट में अगर मियोसिस यानी कि रिडक्शन वाली स्टेज आपको पता होगा, तो जाइगोट पे जब मियोसिस होगा तो रिजल्ट किस में करेगा, हैप्लॉइड स्पोर, यानी कि वो इसमें आगे बढ़ता जाएगा। एंड बढ़ते, जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या होगा उसमें ज़्यादा आगे एक हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी 2n बनाने के बाद, 2n के बाद फिर एक हैप्लॉइड कंडीशन आएगी, इसके बाद स्पोर बनाएगा, जिसके बाद वो पूरा एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, यही बताया मैंने, फंगस जब रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड हाइफे, ये मैंने बताया अभी, एन और एन जो है वो कंपैटिबल हैं, ठीक है, वो मेट करते हैं यानी कि मिलते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कईयों में इमीडिएटली 2 हैप्लॉइड सेल जब इमीडिएटली क्या रिजल्ट करते हैं, जब भी वो मेट करते हैं, जब भी वो फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड सेल बन जाता है। हाउएवर कुछ में एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, कुछ मतलब 2 ही हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज हो जाएगी, जहाँ पे क्या होगा, देखो एक ऑब्लिगेट करते हैं, एक फैकल्टेटिव चाहिए, ठीक है। अब ऑब्लिगेट में क्या होगा, 2 तरह की देखो फॉर्म होता है। ऑब्लिगेट का मतलब वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसके बिना वो नहीं होगा तो वो फॉर्म मर जाएगा। देन दूसरा फॉर्म होता है फैकल्टेटिव होता है, ठीक है, वो फॉर्म मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं किसी और से काम चला लूँगा, है ना। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही है कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, ठीक है, यानी कि n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल हमें ज़रूरत होती है। जो फेज होगा उसको क्या कहेंगे, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड तो उसे बनना है, ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग फॉर्म में बनता है। देन द फंगाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल, है ना, तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। द मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम की जो मोर्फोलॉजी यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर होता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब माइसीलियम की जो है उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे हमने उसे डिफरेंट किंगडम में कर दिया, ठीक है। देन सबसे पहले हम आते हैं फाइकोमाइसिटीज। एक सेकेंड, अभी एक बार हम किंगडम फंगाई का एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना। जब हम ओवरव्यू करेंगे तो हम क्या पॉइंट्स देखेंगे, किंगडम फंगाई नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 1 यूकैरियोटिक होते हैं। नंबर 2 काइटिनियस सेल वॉल होती है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की। नंबर 3 मल्टी सेल्यूलर होते हैं विद लूज टिश्यूज। ऑल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में भी दो तरह के होते हैं, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। फंजाई आर फिलामेंटियस, their bodies consist of long slender thread like structure called hyphae। the network of hyphae को क्या कहते हैं, माइसीलियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है जो कि हमारी सिनोसिटिक कंडीशन थी, यानी कि सिनोसिटिक माइसीलियम। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे विथ फंगाई इज कॉल्ड
लाइकन, यानी कि सिम्बायोटिक, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे थे तो उसको हम लाइकन कहते हैं। फंजाई ऑल्सो शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोरहाइजा। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो तीन फॉर्म से होंगी। पहले वेजिटेटिव से होंगी जिसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा और बडिंग कोई भी हो सकता है। देन असेक्सुअल होगी जो कि स्पोर के थ्रू होती है जिसमें कॉल्ड कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं और जूस्पोर्स भी बोलते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगा बाय oospores, ascospores and basidospores. Then fruiting body is the structure which produce spores. The sexual cycle involves the following three steps: plasmogamy, fusion of protoplasm of gametes. देन कैरियोगेमी क्या था? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स। देन जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो ज़ाइगोटिक मियोसिस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ये मैं वही रिपीट कर रही हूँ जो आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉइंट वाइज आपके लिए समरी बना दी, ठीक है। अब इसकी मोफोलॉजी, माइसीलियम की मोफोलॉजी के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया: फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। देन फर्स्टली हम आते हैं फाइकोमाइसिटीज में। अब इसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट वर्ड आया, टर्मिनोलॉजी आपको पता है ऑब्लिगेट की, यानी कि वो चीज़ उसको चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट में हमें मिलता है, एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर भी आ गया और मरीन वाटर भी आ गया। देन ये हमें कहाँ मिलेगा, आप किसी नदी के किनारे जाओ, वहाँ पे एक वुड का वो पड़ा होगा, डैम्प पड़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे वुड का एक डेला जो भी बोलते हो वो पड़ा होगा, ठीक है। उसके ऊपर आप उसको कुछ टाइम के लिए मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दो, उसके ऊपर क्या ग्रो हो जाएंगे, फंगाई। कौन से फंगाई? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। और ऑब्लिगेट मतलब ये वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब इसको ये फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये प्लांट्स पे ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब माइसीलियम कैसा होता है? एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट होता है यानी कि सिनोसिटिक होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर, यानी कि मोटाइल में भी हो सकता है और नॉन मोटाइल में भी। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसको बस आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ, डिफरेंस पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन दी स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है। एंडोजिनसली कैसे होते हैं? एंडोजिनसली का मतलब क्या है? यानी कि इनसाइड ये स्पोर्स जो हैं अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं, और कहाँ पे होते हैं? स्पोरेंजियम। देखो स्पोरेंजियम एक बहुत ही जनरली यूज्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पोर को बियर करने वाला सेल। जिस सेल पे स्पोर ग्रो होंगे उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियम, ठीक है। अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। सबको पता है ज़ाइगोट कैसे बनता है, तो इसी तरह से अगर हम स्पोर का देखें तो ज़ाइगोस्पोर बन जाएगा, तो 2 गैमेट की फ्यूजन से ज़ाइगोस्पोर बन गया। दीज गैमेट्स ये अगर सिमिलर होंगे मोर्फोलॉजी में तो इनको हम आइसोगैमस बोल देंगे, और डिसिमिलर होंगे तो इन्हें हम अनाइसोगैमस या oogamous बोल देंगे। सम कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? म्यूकर एक तो है, ये देख लो, ये रहा, ठीक है। देन एक और एग्जांपल है राइजोपस, यानी कि द ठीक है, द ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, जो ब्रेड था उसके ऊपर जो हमारा फंगस था उसको वो कौन सा? राइजोपस, ठीक है। देन एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर जो हमारा वाइट तरह के स्पॉट्स जो बन जाते थे उसको क्या थी, कौन सी फंगाई थी? एल्ब्यूगो, ठीक है। देन एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं। माइसीलियम कैसा है? असेप्टेट और सिनोसिटिक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय जूस्पोर्स अगर मोटाइल है, और एप्लानोस्पोर्स अगर नॉन मोटाइल है। प्रोड्यूस एंडोजिनसली दैट इज इनसाइड स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आइसोगैमस हो सकता है, सिमिलर होंगे, अनाइसोगैमस हो सकता है अगर डिसिमिलर होंगे, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस है, म्यूकर है, और क्या था? एल्ब्यूगो कॉजेटिव एजेंट ऑफ वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड एंड क्रूसिफर। एल्ब्यूगो क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट होता है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड लीव्स, ठीक है, याद रखना। देन हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली क्या कहते हैं? सैक फंगाई। सैक फंगाई क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो है मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं, ये तो हमें पता ही है। सैक फंगाई क्या है? ये जो सैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एस्कस। एस्कस का मतलब क्या होता है? सैक, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ये हमें पता ही है। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर रेयरली, अगर यूनिसेल्युलर रेयरली,
मोस्टली मल्टीसेलुलर, और रेयरली अगर है यूनिसेलुलर तो वो क्या होगा, ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस। ये कैसी होती हैं, सेप्रोफाइटिक होती हैं, ठीक है। डिकम्पोजर, सेप्रोफाइटिक यानी कि एक को फ़ायदा एक को नुकसान, ये फॉर्म हो सकता है ना। देन डिकम्पोजर्स यानी कि जैसे कि फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, किसी भी पदार्थ को उसी मिट्टी में मिला देना, उसी के फॉर्म में वापस, यानी कि डिकम्पोज कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। एंड कॉप्रोफिलस यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग, सिर्फ डंग पे क्यों, डंग जो है इनका न्यूट्रिएंट का सबसे अच्छा पार्ट होता है, ठीक है, सबसे अच्छा वे हो सकता है इनको न्यूट्रिएंट्स लेने का। तो कैप्रो मतलब डंग, ठीक है, फिलस मतलब लविंग, तो डंग लविंग होते हैं काफ़ी। देन हम आते हैं माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यानी कि सेप्टेट कंडीशन में है। देन असेक्सुअल, सेप्टेट मतलब आपको बताया था ना मैंने अभी, ठीक है। सेप्टेट हाइफे यानी कि सेपरेशन वाला है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। द असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनसली, यानी कि बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे स्पेशल माइसीलियम पे, जिसको हम कहेंगे कोनिडोफोर्स, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, जर्मिनेट जब होगा कोनिडिया तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, माइसीलियम। माइसीलियम क्या था, हाइफे का नेटवर्क, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली इन सैक लाइक फंगाई, यानी कि सिंगुलर एस्कस, देखो सैक लाइक एस्काई, एस्काई इसका प्लूरल है और सिंगुलर क्या है, एस्कर, तो एंडोजिनसली अंदर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एस्कोस्पोर्स। देन दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, डिफरेंट तरह की फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट होंगे जिसको हम कहेंगे एस्कोकार्प। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एस्परगिलिस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, अब हमें पता होना चाहिए न्यूरोस्पोरा का वर्क कहाँ कहाँ है, तो कहाँ कहाँ है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, ठीक है। मोरल्स और ट्रफल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, हम समराइज कर लेते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है, फर्स्ट पॉइंट। ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है, ये एक्सेप्शन है एक। सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और डंक पे ग्रो करते हैं, क्या था उसका नाम, हाँ हाँ बिल्कुल सही, यस, कॉप्रोफिलस, ठीक है। तो इसी तरह से फिर माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। देन असेक्सुअल स्पोर्स कौन से थे, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉनिडिया फॉर्म में, जो कि बाहर की तरफ फॉर्म होगा, बॉर्न एक्सोजेनसली ऑन कॉनिडोफोर। जर्मिनेशन में ये क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर, जो एंडोजेनसली यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूस होगा इन सैकलाई, एस्काई एंड एस्कस। एस्कोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है वेयर एस्काई आर अरेंज्ड। डाइकैरियोटिक फेज जो होते हैं यहाँ पे मिलती है, प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। सम टाइनी कैरियोगेमी ऑक्यर इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक में जो यूज़ होता है, बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है। पेनिसिलियम जो कि एक एंटीबायोटिक है। क्लेविसेप्स जो एरगॉट फंगस भी उसे कहते हैं। एस्परगिलस, ठीक है। ईस्ट जो है ब्रेड में, बियर में, इन सब की इंडस्ट्री में, अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्री में काम आता है, कई जगह पे ईस्ट काम आता है। देन मोरल्स, ट्रफल्स जो कि एडिबल फंगाई कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं बेसिडोमाइसीटीज। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, मशरूम। ये मान लो मशरूम के अगर आप मशरूम को अगर आप इमेजिन करके चलते हो तो आपको ये बेसिडोमाइसीटीज इजीली समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसीटीज आर मशरूम, जो आप बड़े आराम से चाव से खाते हो ना मशरूम, वही है बेसिडोमाइसीटीज, ठीक है। ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स, ठीक है। तो कॉमनली जो हम आजकल कॉमनली जानते हैं जिन भी फॉर्म्स को, वो एक्चुअली किस क्लास से बिलोंग करती है, फंगाई के, बेसिडोमाइसीटीज, ठीक है। ये सॉइल में ग्रो होते हैं, लॉग्स पे यानी कि लकड़ी के टुकड़ों पे, ट्री स्टम्प्स पे, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज, प्लांट की बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, ग्रो कर जाते हैं एज पैरासाइट। जैसे कि रस्ट हो गई, स्मट्स हो गई, यानी कि जंग लग जाना और तरीके से स्पॉट्स वगैरह पड़ जाना प्लांट्स वगैरह पे और किसी भी पेड़ के तने पे, उसी को हम कहते हैं बेसिडोमाइसीटीज फंगस, ठीक है। तो माइसीलियम क्या है, माइसीलियम हमें पता था नेटवर्क होता है हाइफे का, ठीक है। इस ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इसमें ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ऊपर हमने एस्कोमाइसीटीज में क्या देखा था, उसमें क्या था, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, तो इसमें भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं जनरली नहीं पाए जाते, इसमें स्पोर्स यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या होगा,
वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा किससे, फ्रेगमेंटेशन से। तो वो यहाँ पे कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स जो है एब्सेंट है, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी इट्स ब्रॉट अबाउट बाय प्लाज्मोगेमी के बेसिस पे के द्वारा फ्यूजन कराया जाता है टू वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स का ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के उसका प्लाज्मोगेमी के बेसिस पे। क्या होता था प्लाज्मोगेमी में, हम क्या करते थे, फ्यूजन करा देते थे, मोटाइल या नॉन मोटाइल जो भी है उसका फ्यूजन करा देते थे। देन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होता था वो डायकैरियोटिक होता था, जो कि बेसिडियम को फॉर्म कर देता था। ठीक है, तो इसमें वेजिटेटिव के उससे बेसिस पे रिप्रोडक्शन होगा। कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। ठीक है, जो कैरियोगेमी और म्यूसिस जो होता है वो प्लेस बेसिडियम में। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या आएगा, कैरियोगेमी तो आएगा है ना, और क्या होगा, म्यूसिस होगा। कैरियोगेमी और म्यूसिस होगा बेसिडियम में, जो कि बेसिडोस्पोर्स बना देगा। अब स्पोर्स बन गए, इसका मतलब एक्सोजेनियसली स्पोर्स बन गए बेसिडियम में, प्लूरल क्या होगा, बेसिडिया। तो बेसिडिया जो है आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम कहेंगे बेसिडोकार्प्स। ठीक है, सम कॉमन मेंबर्स क्या क्या है इसके बेसिडोमाइसीटीज के, एगैरिकस जो कि है मशरूम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उस्टिलैगो जो स्मट है, और पक्शीनिया इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पक्शीनिया और एगैरिकस। ठीक है, जो रस्ट फंगस होती है। देन एक सेकेंड, इसको हम समराइज कर लेते हैं। माइसीलियम जो होता है ब्रांच एंड सेप्टेट होता है बेसिडोमाइसीटीज में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। असेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो यहाँ पे नहीं मिलते हमें, तो उसके लिए हमें वेजिटेटिव फॉर्म पे जाना पड़ता है फ्रेगमेंटेशन के उस पर, जिसमें कि हमें प्लाज्मोगेमी होती है। देन बेसिडिया बनता है, बेसिडियम बनता है। देन हम कैरियोगेमी करते हैं म्यूसिस के फॉर्म पे, फिर हमारा बेसिडियोकार्प्स बनता है, ये सब। ठीक है, देन प्लाज्मोगेमी हम बता चुके हैं, बेसिडियम वेयर कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से समराइज करना सीखिए चीज़ों को। अगर आप समराइज करके चलेंगे तो देखिए, आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ मैं, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही, आप खुद नोट्स बनाओ तो ईजी रहेगा। बट जो बोल रही हूँ उसको अगर आप एज इट इज़ लिखोगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एनसीईआरटी समझने। देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी की इस बार मैंने पढ़ के आपको समझाई। आई होप आपको इस बार समझ अच्छे से आ रहा होगा। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड बेसिडियम जो होते हैं अरेंज कर दिए जाते हैं एज अ बेसिडियोकार्प, जो कि क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियम कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे तो उनको क्या कहेंगे, एक्सोजेनियसली। ठीक है, अब कैसे होंगे, अब वो हैप्लॉइड होंगे, अभी डिप्लॉइड नहीं हुए, हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो कॉमन एग्जाम्पल क्या है, एगैरिकस, उस्टिलैगो, पक्शीनिया, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल, जो ऊपर थे ना ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल, ये भी एग्जाम्पल ही थे। ठीक है, देन हम आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होता है, इम्परफेक्ट फंगाई, इम्परफेक्ट स्टेज इसे हम कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, और अब तक नोन नहीं है, जिस दिन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उस दिन इसको लात मार के निकाल दिया जाएगा इस क्लास में से, और फिर फंगाई की दूसरी किसी क्लासेस में इसको रखा जाएगा। अब तक इसलिए इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, only the asexual or vegetative phase of this fungi are known. When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is यानी कि उसको उसमें कर दिया जाएगा जिसमें सच में बिलोंग करते होंगे। अगर जिस दिन इसमें सेक्सुअल फॉर्म देखा गया, अब तक इसमें क्या नोन है, असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। ठीक है, then it is also possible that the asexual and vegetative states have been given one name and placed under Deuteromycetes. असेक्सुअल को और वेजिटेटिव स्टेज वालों को एक नेम दे दिया जाए और उसको एक सिंगल ड्यूट्रोमाइसिटीज के ग्रुप में उसको रख दिया जाए, एंड जो सेक्सुअल स्टेज जो होगी अनदर, उसको प्लेस कर दिया जाए किसी और क्लास में। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड, जब लिंकेज देखा गया, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया, एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज से हटा दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्टोरी की तरह। Once perfect sexual stage of members, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटी। जैसे ही उसके फॉर्म हमें दिखाई दिए कि इसमें, हाँ इसमें सेक्सुअल हो रहा है, इसमें सेक्सुअल इस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हमने कहाँ मूव कर दिया, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडोमाइसिटीज में। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स, जो कि होते हैं जैसे किससे रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअल स्पोर्स से, नोन एज कोनिडिया। ठीक है, जो एक्सोजेनियसली बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होते थे। ठीक है, माइसीलियम जो सेप्टेट और ब्रांच्ड है, सब मेंबर जो हैं आर सेप्रोफाइट्स हैं और पैरासाइट्स हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, और हेल्प किस में करते हैं, मिनरल साइकिलिंग, लाइक
मिनरल साइक्लिंग में, लेकिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मिनरल हैं हमारे अलग अलग फॉर्म्स के, उनको वापस रिप्लेस करने में, ना कि रिसाइकल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सम एग्जांपल्स क्या हैं इसके? ऑल्टरनेरिया, ठीक है, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। देन देखो, अब हमारा यहाँ किंगडम फंगाई खत्म हुआ। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर आपको किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया आगे पढ़ना है और इसी तरह से पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं आपको इसी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, ठीक है। अब आपको एक अगली वीडियो कल पक्का मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अपना फीडबैक देना होगा कि जो आपको किंगडम प्लांटे, जो इसका अगला पार्ट है इसी चैप्टर का, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया, वो आपको इसी वे से पढ़ना है जिस वे से मैंने आज पढ़ाया, कि एक एक लाइन को समझाया, एक एक लाइन आपको समझाई गई और उसका एक एक टर्मिनोलॉजी समझाई गई, या फिर उस वे से कि जिससे मैं पहले पढ़ा रही थी कि हाईलाइटेड पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाए और आप उतना ही पढ़ें जितना इम्पोर्टेंट है, बाकी इधर उधर ना भटकें। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प होगी, और दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब करके नोटिफाई कर देते हो तो बेल आइकन है वहाँ पर, उस पर आप क्लिक कर देते हो तो आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी अच्छी, कि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा। और अब डेली बेसिस पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं आएंगी, वीडियोस आ सकती हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे, जैसे आज आ गई ट्यूसडे को, वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे, लेकिन हाँ, इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है, इसलिए कल एक वीडियो ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। तो वो उसी फॉर्म पे आएगी जिस तरह से आप मुझे बताओगे कि आपको वीडियोस कैसे पसंद आ रही हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं इस वे से, इस मेथड से जिससे मैंने आज पढ़ाया, एक एक चीज़ ब्रीफ में समझाई, या फिर उस मेथड से जो मैं पहले समझा रही थी, ठीक है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिए, बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आगे वीडियो चाहिए, और हम एम करते हैं इस वीडियो को कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम आगे वीडियोस बनाते हैं, बनाते रहेंगे। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो सॉरी, रिक्वेस्ट है ये, या फिर एक इन्फॉर्मेशन भी है कि शायद ये चैनल छोड़ दिया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज इसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई, बिकॉज क्या है, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी मिले। नेगेटिव कमेंट्स का मतलब है डीमोटिवेशन होना, ठीक है, डीमोटिवेट होना, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका और एनसीईआरटी की एक लाइन समझा रहे हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिल रही है, और अगर आपको हेल्प मिल रही है, सिर्फ देख के चले मत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिए, लाइक्स करने से हमें पता चलेगा कितने लोगों को इसको ये पसंद आई। और अगर आपने इसके पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो वो भी देखिए, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है, चैप्टर 1 देखिए, 18,000 से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, देख चुके हैं, तो प्लीज़ उसको भी जाके देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये हाईलाइटेड कंटेंट अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेल कर दी जाएगी, ठीक है। और सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ऐसे ही जाइए मत, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेथड कौन सा सही है, कौन सा आपको अच्छा फेवरेबल है, ये मेथड जिसमें आपको लाइन बाय लाइन समझाया गया, फिर वो मेथड जिसमें हाईलाइटेड पॉइंट समझाया गया। थैंक यू सो मच एंड गुड